जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीतम सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं टीचिंग बाय प्रीतम सिंह चैनल पर। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, हमारे पास एक घन होगा, घनाकार ब्लॉक बनाना है और उसके ऊपर हमें अर्धगोला रखना है। तो पहले हम बना लेते हैं घनाकार ब्लॉक। ये हमने घनाकार ब्लॉक बना लिया। ठीक है, घन के आकार का हमें इसके ऊपर एक रखना है, अर्धगोला रखना है। अर्धगोला अगर इसके ऊपर रखेंगे, सपोज करो हम यहां पर रखते हैं अर्धगोला, तो हम इस टाइप से अर्धगोला रख देंगे इसके ऊपर। ठीक है, जो अर्धगोला है इतना हिस्सा इसका कवर कर लेगा। ये मैक्सिमम व्यास घेरा हुआ है, ध्यान रखना। ये हिस्सा ऐसा घेर लेगा, पूरा ढक लेगा। अर्धगोला जो है इसके जो अपना इसका आधार है उतना हिस्सा खुद ढक लेगा। तो देखो इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, जितनी इसकी भुजा होगी, जितनी इसकी लंबाई होगी ना, घन की लंबाई, उतना इसका अधिकतम व्यास होगा। तो हम इस कह सकते हैं यार घन की भुजा कितनी है, सारी 7 सेंटीमीटर की, तो व्यास कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। एक आंसर इसका यहाँ जाएगा, पूछ रहा अधिकतम व्यास क्या होगा, तो 7 सेंटीमीटर यहां लिख देंगे। अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। एक आंसर हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें इसका चाहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे का, तो हम क्या करेंगे, इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठ लगाएंगे, उसमें से ये पाई आर स्क्वायर हमें माइनस करना होगा। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ लगाते हैं, यहां लिखते हैं। अब ये ब्लॉक बना हुआ पूरा, इस ब्लॉक का, घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल लिखेंगे। घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हो पूरा, लिख देता हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर कैसे होगा, इस पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठ, यहां लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब देखो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं लिया हमने, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ इसलिए लिया है क्योंकि हमें जो ऊपर वाला हिस्सा ही दिखाई देगा, यहाँ ऊपर ऊपर, बस इसका जो आधार है वो ढक जाएगा, इसलिए आधार नहीं लेंगे। आधार वो संपूर्ण पृष्ठ में आ गया, उसको नहीं लेंगे। अब देखो इतना घन का जो इतना हिस्सा ना, इसने ये ढक लिया, तो ये तो काउंट नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा आधार स्क्वायर को। तो यहां लिख देंगे माइनस अर्धगोले का आधार, माइनस आधार का क्षेत्रफल पूरा दे देता हूं, अर्धगोले, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ये सारी चीज रखोगे तब आंसर हमारा आएगा। देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर, ए क्या है, भुजा है, और ए का मान कितना है, ये ध्यान रखना, ए का मान है 7 सेंटीमीटर, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लगाओगे तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें से आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर लोगे तो हो जाएगा 6a स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर 1 पाई आर स्क्वायर घटाओगे तो हमारे पास 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा, लिखना हो प्लस का पाई आर स्क्वायर। अब मान रख के सॉल्व करेंगे सबको, 6 गुणा ए का मान रखोगे 7 गुणा 7 हो जाएगा, प्लस पाई का मान 22/7, 7, और जो त्रिज्या है ये व्यास है 7, हमें यहाँ से त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तो आर बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ये मान रखना है यहाँ पर। तो लिखेंगे 7/2 गुणा 7/2, काटेंगे सॉल्व करेंगे अभी सर, ठीक है। 7 से 7 कट जाएगा,
और यहाँ 2 से काट सकते हो 11 बार। सॉल्व कर, 6 सत्ते 42 गुणा 7 प्लस 11 सत्ते 77 बटे 2। 7 दूनी 14 को 4 कहाँ से लगा 1, 7 चौक 28 और 1 29, 294 प्लस 77 बटे 2। भाग लगाओगे कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 1 बचा 17, 2 अट्ठे 16 चलेगा 0.5, तो 0.5 अलग हो जाएगा। 8 4 12 2 कहाँ से लगा 1, 9 और 3 12, 13 3 कहाँ से लगा 1, 2 और 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर के हमने घन बना लिया है। इसके किसी एक फलक पर हमें एक अर्धगोला काटना है, गड्ढा करना है। मैं सामने वाले पृष्ठ को ही काटूंगा, ठीक है, जो सामने वाला दिखाई देगा हमें। घन के व्यास के किनारे के बराबर काटना है। शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मैं इसमें से इसे काट करके एक अर्धगोला बाहर निकाल दूंगा इस टाइप से। ये हमने यहां से अर्धगोला काट लिया एक पृष्ठ से, और ये अर्धगोला हिस्सा काट करके अलग कर दिया। सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है इसकी लंबाई को हम L मान लेते हैं, इस पूरे की लंबाई को लिख लेंगे माना घन की भुजा L है, घन की भुजा L मान लेंगे। देखो इसका व्यास भी फिर L होएगा, व्यास L होगा। क्यों? क्योंकि जो यहां से यहां तक भुजा है वो व्यास भी है, और सारे घन की भुजा बराबर होते हैं। ये L है तो ये भी L होगी ऊपर वाली, तो यहाँ से यहाँ तक। तो मुझे यहाँ से R निकालनी पड़ेगी। R कितना हो जाएगा इसका, L बटे 2, आधा हो जाएगा व्यास का। अब मुझे क्या करना है, जो बचा हुआ हिस्सा इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो हमें करना क्या होगा, इसमें पूरे का संपूर्ण पृष्ठ लगाना है प्लस इसका वक्र पृष्ठ और लगाएंगे साथ में। ठीक है, वक्र पृष्ठ लगाने के बाद ऊपर से हमें पाई आर स्क्वायर माइनस करना होगा फिर दोबारा से, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा कट करके, तो ये हिस्सा खत्म ही हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो हिस्सा बचेगा यहाँ पर हम पेंट कर सकते हैं अंदर भी। तो संपूर्ण पृष्ठ में इसको जोड़ेंगे, इस वाले हिस्से को जोड़ेंगे। तो यहां लिख लेते हैं हम शेष बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ माइनस आधार का क्षेत्रफल। माइनस करेंगे हम अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ लगाओगे तो 6a² हो जाएगा, प्लस इसका लगाओगे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस करना है, तो 6a², 2 में से घटाओगे प्लस का पाई आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 6a की भुजा L है तो L² हो जाएगा, प्लस पाई पाई रहेगी, R की जगह L बटे 2 लिखना है। सेंटीमीटर मान, इकाई मान लो, कुछ मान लो, देना रखा इकाई लिख देता हूँ मैं यहाँ, इकाई है, ये भी इकाई है, यहाँ भी इकाई होगा।
तो ये हो जाएगा एल बटे दो। एल बटे दो को 2 बार लिखना है, एल बटे दो, एल बटे दो। सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा और, 6l² प्लस गुणा करेंगे एल के एल में करोगे तो l² बन जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई l² बटे में 2 दूनी 4। अब क्या करना है, हमें दोनों कैल्शियम लेना है, बटे में मान लो एल्शियम लोगे तो 4 आ जाएगा, 1 से भागला हुआ 4 बार, 4 के बाद 24 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 104 4 की परवण इसकी गुणा इसमें, इसकी इसमें करेंगे, 24l² प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास पाई l²। दोनों में से कॉमन निकालोगे एक तो ये 4 अलग हो जाएगा, l² कॉमन आ जाएगा, 1/4 अलग कर देंगे, यहाँ l² बचेगा। और क्या बचेगा यहाँ 24 प्लस पाई बचेगा, 24 प्लस पाई, इन्हें आगे पीछे लिख सकते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा 1/4 l²। यहाँ भी ठीक है, चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो पाई प्लस 24 वर्ग पाई। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस संलग्न चित्र में दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक इधर अर्धगोला है और एक इधर अर्धगोला है, तो ये अर्धगोला काट करके हमें अलग दिखाना पड़ेगा भैया ना। ये अर्धगोला हिस्सा है इतना, इसका अर्धगोला ये होगा, इसको ही मान लेता हूं यहाँ पर अर्धगोला होगा। ये अर्धगोला हो जाएगा। देखो जो ये पूरे की पूरी यहाँ से लाइन है वो इसका व्यास होगा, तो अर्धगोले का व्यास, पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है वो 14 mm है यहाँ से यहाँ तक की। हमें क्या करना है, व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस पूरे का। देखो पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है कैप्सूल का। अगर तुम ढंग से देखोगे तो यहाँ से एक इधर वाला हिस्सा अर्धगोला है, एक अर्धगोला ये है, लेकिन बीच में जो बचा हुआ है ना ये एक बेलन के आकार का एक बेलन है। तो हम क्या करेंगे, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लेंगे। ये बाहर बाहर वाला पृष्ठ जो होता है ना ये वाला, ये वक्र पृष्ठ होगा। संपूर्ण पृष्ठ कब होता जब ये इसमें जुड़ा होता, लेकिन ये भी क्या है कैप्सूल में अंदर ढका हुआ है, तो ये तुम्हें दिखाई नहीं देगा। ऐसे इधर वाला हिस्सा ये भी नहीं, तो क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठ लेना, इसका वक्र पृष्ठ लेना है, और इस वाले बेलन का भी वक्र पृष्ठ लेना। अब ये बताओ बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्यों नहीं लेना। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ इसलिए नहीं लेना क्योंकि इसके जो आधार है ना ये दोनों ढके हुए हैं, तो आधार तो आएंगे नहीं, तो इसलिए हमें बेलन का वक्र पृष्ठ यूज करना होगा जो बाहर बाहर वाला है। तो इतना काम करना है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, देखो यहाँ पे भी ध्यान रखना है, इसका व्यास है यहां से यहां तक 5, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 5/2 mm, या तुम कह सकते हो 2.5 mm, 2.5 mm हो जाएगी। देखो 2.5 mm इधर छोड़नी पड़ेगी, 2.5 mm इधर छोड़नी पड़ेगी हमें, तब हमें बेलन की लंबाई चाहिए बस। कितनी मिलेगी, 14 में से 2.5 इधर छोड़ना, 2.5 इधर, तो h बराबर मिल जाएगा हमें, h बराबर 14 माइनस 2.5 इधर, 2.5 इधर 5 हो जाएगा, 5 माइनस कर देंगे तो 9 और 5 14, 9 mm आ जाएगा। तो कैप्सूल की जो बेलन आकार का है इसकी लंबाई 9 mm की होगी, इसकी लंबाई 9 mm में आएगी तुम्हें। तो यहां लिख लेता हूं मैं, सॉल्यूशन में दिया है त्रिज्या r बराबर 2.5 mm कह सकते हो, या 5/2 mm भी मान रख सकते हैं। अगर बेलन की ऊंचाई की बात करोगे तो h बराबर तुम्हें 14 माइनस 5 9 mm मिलेगा। दो चीज मिल गई। अब हमें निकालना कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, एक तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ लेना है, यहाँ लिख लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, देखो दो हैं ये अर्धगोले, दोनों सेम रहेंगे तो 2 की गुणा कर देंगे, 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। मान रख फॉर्मूला लगा लेते हैं अब इसमें,
बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr/h। अर्धगोले का क्या होता है? 2πr²। दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो तुम, तो 2πr कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा h, यहाँ प्लस, यहाँ दो, एक तो दो बचेगा और एक r बचेगा। 2 गुणा पाई का मान रखेंगे 22/7 रख लो, r का मान रखेंगे 5/2, चाहो तो 2.5 भी रख सकते हो। h का मान रखेंगे 9 प्लस 2 गुणा r का मान 5/2। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर भी 22 पंजे 110 हो जाएगा, बटे में 7। देखो 9 और 5 जोड़ोगे 14 हो जाएगा, यहाँ काटोगे 7 दूनी 14, दोनों गुणा कर लोगे, 11 दूनी 22, 220 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।